हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके का जुगाड़ पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। तो रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अलवर में। कभी कभार पूछ लेता है उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो राजस्थान के आदिवासियों को कुंभ कहते हैं बेणेश्वर मेला को। और बेणेश्वर मेला है नवातापुरा, डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? नवातापुरा, और नवातापुरा है डूंगरपुर जिले के अंदर। डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलाय झील किस शहर के समीप है? तो कोलाय झील बीकानेर शहर के समीप है, और बीकानेर की सबसे बड़ी झील कोलाय झील है। अगला क्वेश्चन है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी विजयदान देथा को उपनाम है, और ये 10th की आरबीएसई की बुक से आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था, तो ऑप्शन डी राइट है, संप्रति इसका प्रारंभिक संस्थापक था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक संप्रति था। अगला प्रश्न है, बिस्लदेव रासरी कथा में नायक नायिका है। ये राजस्थान भाषा साहित्य का क्वेश्चन है। तो बिस्लदेव रासोरी कथा में नायक नायिका जो है वो है बिस्लदेव रासो और रानी राजमती के बीच नायक नायिका है दोनों। आगे का क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे स्थित। और गणेश्वर सभ्यता किस जिले में पूछ ले तो गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले के अंदर। सीकर। आगे का प्रश्न है, पर्यटन स्थल सांत बावड़ी कहाँ अवस्थित है? तो सांत बावड़ी स्थित है आप बनेरी में। और आप बनेरी पूछ ले कहाँ पर है? तो आप बनेरी है दौसा में। आप बनेरी है दौसा। आगे का प्रश्न है, राजस्थान का खीसन गांव जाना जाता है। तो राजस्थान का खीसन गांव किस के लिए जाना जाता है? तो खीसन गांव कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध है, और ये खीसन गांव है जोधपुर में। खीसन गांव जोधपुर कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध है। कुरुंजा वहाँ डेरा डाले हुए रहती है। आगे का प्रश्न है, राजस्थान में रामायण रचनाकार है। तो राजस्थानी में रामायण रचनाकार है जो मेयोजी है। कौन है? मेयोजी। आगे का प्रश्न है, राजस्थान में स्वर्ण यशक के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुपातिक किए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार जो पाए जाते हैं वो बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। विशेष क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। आगे का क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र मुख्य बोली है। राजस्थान भाषा साहित्य का क्वेश्चन है। हिंदी में इसको बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र की मुख्य बोली कौन सी है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहते हैं, और वहाँ बोली जाने वाली बोली को वागड़ी बोली कहते हैं। यह तो अधीनस्थ बोर्ड के हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लट्टू सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार गलत हो जाता है, राजस्थान भाषा में पूछे जाते हैं तो। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर के या मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे राव सिंह जी। और पूछ लेते जोधपुर नाम किसके नाम पर पड़ा? तो राव जोधा के नाम पर अपना जोधपुर जो है उसका नाम पड़ा था। जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक राव सिंह जी थे। आगे का प्रश्न है, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाघोटा घाटिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? तो बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाघोटा घाटिया क्षेत्र मैंगनीज उत्पादन के लिए जाना जाता है, और वहाँ पर मैंगनीज बहुत अधिक में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे का प्रश्न है, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? तो सिलीसेड लेक पैलेस अलवर में, और अलवर ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। आगे का प्रश्न है, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वीर तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खरनाल नागौर।
अगला ऑप्शन है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, ये गोगा जी से संबंधित है, गोगा जी पंचपीरों में थे। ऑप्शन सी है उंडू कश्मीर या उंडू काश बाड़मेर होता है, ये रामदेव जी की जन्मभूमि है, रामदेव जी पंचपीरों में थे। आगे का प्रश्न है रामसर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामसर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में, राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। धौलपुर में एक और वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है, उसका नाम है केसर बाग। कभी कभार वो भी पूछते हैं केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? ये भी धौलपुर में। आगे का क्वेश्चन है हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है? तो हवा महल की 5 मंजिल हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र महल। इसकी ट्रिक है SR का विचित्र प्रहार, SR का विचित्र प्रहार, प्रहार। तो S मिन है शरद मंदिर, R रत्न मंदिर, तीसरा है विचित्र मंदिर, चौथा है प्रकाश मंदिर और 5वां है हवा मंदिर। तो ये हवा महल की 5 मंजिल है जिसकी ट्रिक है SR का विचित्र प्रहार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं का ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कन्हैया लाल बागल हवेली चूरू, ये राइट है, कन्हैया लाल बागल की हवेली चूरू में स्थित है। निहाल टावर धौलपुर, निहाल टावर धौलपुर में प्रसिद्ध है और बहुत बार एग्जाम पूछा गया। मोड़ा पहाड़ ऑप्शन सी में जो है मोड़ा पहाड़, ये झुंझुनू में सही है। तो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, ये असुमिलित है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी। धन्यवाद। जीके के इंपॉर्टेंट क्विज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें।